बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के नाम को जप के रस लेते हैं, उनको निंदा चुगली में रस नहीं आता। नहीं तो बहुतों को तो बहुत स्वाद आता है, किसी की बुराई करो तो मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की बुराई कर दो, एक बार तो उठ के बैठ ही जाएगा कि भैया दोबारा बताना, ढंग से सुना नहीं है जरा। इतना तो ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म सुख नहीं मिलता जितना पड़ोसियों की निंदा सुन के मजा आता है। लेकिन ये उसको आता है जिसने प्रभु के नाम के रस के स्वाद को नहीं चखा। स्वाद है ये, स्वाद। व्यंजनों में स्वाद किसका होता है? बोलो देवियों। सारे व्यंजन बनाओ, स्वादिष्ट सब्जी दाल बनाओ और नमक ना डालो, कैसा लगेगा? बोलते क्यों नहीं हो? और अभी पूर्ण महाकुंभ लगा था ना, सारे साधु महात्माओं के अखाड़े 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 लगे थे। तो जानती हो, जब भंडारा होता है तो नमक बांटा जाता है, तो नमक को क्या बोलते हैं? राम रस। क्या बोलते हैं? नमक को राम रस बोलते हैं, खीर को तस्मई बोलते हैं, कड़ी को पीताम्बरी बोलते हैं, रोटी को रोटी राम, दाल को दाल राम, और जल को जल राम, और मिर्च को, जानती हो, मिर्च को लंका बोलते हैं, और नमक को राम रस बोलते हैं। राम रस। जीवन में सब कुछ हो पर राम का नाम ना हो। अरे देखो तो देखो देखो, वो बेचारी चीनी की बोरी पल्लेदार की पीठ पे लदी, कैसे वो लेके जा रहा है। अरे चीनी बहन रुक जा, तुझसे दो चार सुख दुख की बातें कर ले। कौन कह रहा है चीनी को? रसगुल्ले। रसगुल्ले कह रहे हैं, चीनी बहन तू तो अंधेरे में ही पैदा होती है, अंधेरे में ही मर जाती है, बोरियों में ठूंस दी जाती है, स्टेशनों के प्लेटफार्मों पे पड़ी रहती है, मालगाड़ी में धकेल दी जाती है, महीनों यात्रा करती है, उतार के फिर अंधेरे गोदाम में पटक दिया जाता है। हाय 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 चीनी बहन, तू तो अंधेरे में ही पैदा हुई, अंधेरे में ही मर गई। देखो देखो मुझे, मैं मिठाइयों का राजा बना बैठा हूँ, दुनिया देखते ही लार टपकाने लगती है, और मेरा मालिक जो कीमत मांगे लोग सब मुझे खरीदना चाहते हैं। चीनी बोली, रसगुल्ले भाई साहब बड़े इतरा रहे हो अपनी कहानी सुना सुना के, पर तुझे नहीं पता क्या रसगुल्ले भैया, तुम रसगुल्ले तभी तक हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिस दिन मुझको तुमसे अलग कर दिया जाएगा, गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। ये रस मेरी वजह से। तो हमारे जीवन में रस कौन सा है? बोलो ना। आपकी जीवा को क्या बोलते हैं? रसना। क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं। और अभी तुमने अपनी रसोई को किचन बना दिया ना। जहां किचकिच होती रहे वो किचन है, और जहां रस की निष्पत्ति हो वो रसोई है। हृदय में रस भर के, प्रीत का रस भर के, प्रेम का रस भर के, समर्पण का रस भर के, और अपनी रसना से राम राम कहती हुई जब रसोई तैयार करती हो तो वो खाना नहीं है, वो भोजन है। और वो भोजन जब ठाकुर को भोग लग जाता है तब वो भोजन नहीं है, फिर वो प्रसाद है। और वो प्रसाद जब आपकी संतानें पाती हैं तो उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि विकार मुक्त होकर उनका मन वृंदावन बन जाता है।